Yes, my dear class 4 students. Good morning, beta. Beta, as you know that this is our maths class. Yes, and in our maths class we will do exercise 3.4. है ना, 3.3 is finished. In our 3.4, our topic is verifying subtraction by addition. It means when we subtract any two numbers, after that what difference will come, है ना, that difference we have to verify that it is correct or not. It means your subtraction is correct or not. For that we have to add our difference with subtrahend. ओके बेटा, जब भी हम कोई सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसके बाद जो हमारे पास में डिफरेंस आता है, हम उसको क्या करते हैं बेटा, कि उस डिफरेंस को वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं कि वो करेक्ट है या नहीं है. इफ वी वांट टू वेरीफाई अवर सब्ट्रैक्शन, फॉर दैट अगर हमें कोई भी सब्ट्रैक्शन वेरीफाई करना है, उसके लिए हमें अपने डिफरेंस को, जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद डिफरेंस आया था प्लस जो सबट्रेंड है, उन दोनों को हम ऐड करते हैं और जो एडिशन हमारा आता है वो मिनवेंड जो होता है उसके इक्वल होना चाहिए. ठीक है, सो जस्ट लुक एट हियर ऑन द ब्लैक बोर्ड. Verifying subtraction by adding, this is our topic. And for verifying subtraction we will add difference plus subtrahend is equal to minvend. Difference plus subtrahend is equal to minvend. ये अपना फॉर्मूला है बेटा. This is our formula. ठीक है, for verification. Difference plus subtrahend is equal to minvend. This is your formula. For example, now take one example. ठीक है, if I subtract 12, if I subtract 25 minus 12, 25 minus 12, मैंने ये subtract किया, then what is your answer? What is the difference? 13. Very good. अब जब हम 25 में से 12 को subtract करेंगे तो हमारे पास आएगा 13. Now I want to verify my डिफरेंस. ठीक है, कि मेरा करेक्ट है या नहीं है. तो मैंने अभी आपको क्या फॉर्मूला बताया था, डिफरेंस प्लस सबट्रेंड इज इक्वल टू मिनवेंड. यू नो दैट 25 इज मिनवेंड एंड 12 इज, यस बेटा, 12 है सबट्रेंड एंड 13 इज डिफरेंस. अब डिफरेंस है 13, सो देयर इज 13. देन 12 क्या है हमारे पास में, सबट्रेंड. तो 13 प्लस 12 इज इक्वल टू 25. देखिए 25 आया है, मिनवेंड हमारे पास में 25 था. यस और नो? इट मीन्स दिस इज करेक्ट. दिस आंसर इज करेक्ट. अपना जो सब्ट्रैक्शन था वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी 13 ही हमारा यहाँ पे क्या है, सबट्रेंड है. ठीक है, एग्जाम में आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकती है. ठीक है, जब भी आपके पास में सब्ट्रैक्शन आते हैं और आपको देखना है कि मैंने एग्जाम में आंसर सही किया है नहीं किया है, आपके माइंड में चलता रहता है, तो आप सबसे पहले क्या करिए, जो भी आपका आंसर आया है उसको आप अपनी सबट्रेंड से, डिफरेंस आता है सबट्रैक्ट करने के बाद, उसको सबट्रेंड से ऐड कर लीजिए और आपका आंसर चेक हो जाएगा, आप वेरीफाई कर सकते हैं. ये चीज़ हमने अपनी प्रीवियस क्लास में भी करी थी. इससे जस्ट 3.3 में मैं आपको ये चीज़ सिखा चुकी हूँ ना. अभी हमने कुछ किए थे, मैंने आपको बताया था बेटा आप अपने सबट्रैक्शन से चेक भी कर सकते हैं, और हमने प्रीवियस क्लास में भी किया हुआ है. तो आई थिंक इट्स वेरी इजी फॉर यू. नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.4. चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4. सो लेट्स स्टार्ट. यस बेटा, इन आवर एक्सरसाइज 3.4, in our exercise 3.4, let's see our question. Okay, so take out your book, all of you, open page number 38. In page number 38 we have subtract the following number and verify the answer using addition. ठीक है, तो सेम थिंग है जो जस्ट बिफोर अभी आपने एक एग्जांपल से सीखी थी कि 25 minus 12 is equal to 13, and when we have to verify our answer then we add, यस, डिफरेंस प्लस सबट्रेंड. इट मीन्स 13 प्लस 12, और हमारा जो मिनवेंड था 25, वो हमारा एडिशन जो आया था वो भी हमारा 25 आया था और हमने वेरीफाई कर लिया. ठीक है, सेम लाइक दैट हियर ऑल्सो. लेट्स सी ऑन द वाइट बोर्ड. ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर 1A वी हैव 5,46,389 माइनस 87,598. ठीक है बेटा, अब हमने इसमें क्या किया है,
Yes, beta. So in question number 1, just see it here. See on the whiteboard, all of you. Yes. So first we subtract minvend and subtrend. minvend में से subtrend को हमने subtract किया. So 9 minus 8 1, 18 minus 9 7. Because you know that this 9 is greater than 8. That's why we take borrow from 3. So now 12 minus 5 7. 6 is smaller than 7. That's why we take borrow. So 15 minus 7 8. And then 13 minus 8 5 and 4 is here. So 4,58,791 is our difference. ये हमारा difference आया बेटा. ये क्या है हमारा difference. Now we have to check that this difference is correct or not. हमें ये चेक करना है कि हमारा जो difference है वो correct है या नहीं है. For that we have to add. Yes, मैंने अभी भी आपको एक फॉर्मूला सिखाया था. क्या था बेटा वो? डिफरेंस प्लस सबट्रेंड. सो दिस इज डिफरेंस, दिस इज सबट्रेंड. इन दोनों को जो हमारा डिफरेंस आया, आंसर आया, और ये सबट्रेंड, इन दोनों को प्लस करेंगे. सो लुक एट हियर, वेरीफाई. मैंने अपना डिफरेंस लिख दिया, उसके नीचे मैंने सबट्रेंड लिख दिया, दोनों को प्लस किया. एंड सी अवर ये जो हमारा एडिंग आया है, एडिशन आया है, उसका हमने देखा 1 + 8 9, 9 + 9 18, 1 कैरी, अब आ गया 13, फिर से 1 कैरी, देन 16, 14, 1 कैरी 5. इट मीन्स 5,46,389. ये हमारा क्या है बेटा? यस, ये हमारा एडिशन के बाद में आंसर आया है. तो मैंने चेक किया कि ये जो मेरा आंसर है और ये जो मेरा क्या है मिनवेंड, ये दोनों इक्वल है. यस, सेम है. 5,46,389. यस, बोथ आर सेम. इट मीन्स कि मेरा जो सब्ट्रैक्शन है क्या है बेटा, वो बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट वन, बी. आई थिंक अब आप सब समझ गए हैं, ये बहुत इजी है. सो 75,683 माइनस 8,457. ओके बेटा, जब मैंने इन दोनों को क्या किया, यस, सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरे पास में क्या आया, सब्ट्रैक्शन आप सबको आता है. सो 67,226. ओके, दिस इज अवर डिफरेंस. अब मुझे क्या करना है, वेरीफाई करना है. तो मैंने डिफरेंस प्लस सबट्रेंड किया. ओके, आई ऐड डिफरेंस प्लस सबट्रेंड इज इक्वल टू, मेरे पास पे क्या आया बेटा, जब मैंने वेरीफाई किया, इन दोनों को प्लस किया, तो आंसर आया 75,683. नाउ चेक इट, दिस वन एंड अवर मिनवेंड आर सेम. क्या मेरा ये और मिनवेंड सेम है? यस, 75683, 75,683, and here also 75,683. it means both are yes same. our answer is right, our subtraction is correct beta. okay beta, so this is your क्वेश्चन नंबर 1. नाउ C and D इज योर होमवर्क. C and D जो है बेटा, वो आपका क्या है, होमवर्क है. C and D इज योर होमवर्क. ठीक है, C और D आपको होमवर्क में करना है क्वेश्चन नंबर 1 का. क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे हमको करना है. क्वेश्चन नंबर 2 भी हमें सब्ट्रैक्ट करना है, एंड देन आफ्टर दैट वी विल वेरीफाई अवर आंसर विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला. विच फॉर्मूला? डिफरेंस प्लस सबट्रेंड इज इक्वल टू मिनवेंड. सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 का भी A एंड B में आपको करवाऊंगी. C and D इज योर होमवर्क. सो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, C and D is your homework. Yes beta. So in question number 2, question number 2 is also same like question number 1. question number 2 भी हम बिल्कुल question number 1 की तरह करेंगे. जैसे question number 1 में हमने subtract किया था, उसके बाद फॉर्मूले से वेरीफाई किया था, like that same process we will do in question number 2 also. Let's look on the whiteboard. Yes beta. So here question number 2, subtract 46,573 from 5,76,937. ठीक है बेटा. So in question number 2, first we will subtract 5,76,937. yes, 937 minus 46,573. ठीक है बेटा. So फर्स्ट वी सब्ट्रैक्ट. फ्रॉम के बाद जो नंबर होता है वो हमेशा कहाँ आता है, पहले आता है. फ्रॉम मतलब कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, आप इस नंबर को ऊपर नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे. फ्रॉम के बाद जो नंबर होता है वो हमेशा क्या होता है, ऊपर आता है. वो हमारा मिनवेंड होता है, और ये होता है सबट्रेंड.
सो 5,76,937 माइनस 46,573। जब मैंने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आंसर आया, डिफरेंस क्या है बेटा, 5,30,364। दिस इज अवर डिफरेंस। ओके, नाउ वेरीफाई, नाउ वी विल वेरीफाई अवर डिफरेंस कि हमारा डिफरेंस करेक्ट है या नहीं है। फॉर दिस वी विल यूज फॉर्मूला, विच फॉर्मूला, यस, डिफरेंस प्लस सबट्रेंड इज इक्वल टू मीन वैल्यू, यानी डिफरेंस के साथ में सबट्रेंड को प्लस करेंगे। ये डिफरेंस है और ये सबट्रेंड है। सो व्हेन वी ऐड दीज टू नंबर्स वी गेट 5,76,937। नाउ चेक इट कि हमारा जो ये आंसर एडिशन का है ये और ये दोनों सेम है या नहीं है। यस, बोथ आर सेम, दोनों सेम है, इट मीन्स बोथ आर करेक्ट। यस बेटा, यानी कि हमने जो सब्ट्रैक्शन किया था वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये नंबर और यहाँ पे जो नंबर था मिनवेंट ऊपर ये सेम है। ओके, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर बी। चलिए बी पे आते हैं हम। बी इज सब्ट्रैक्ट 88,478 फ्रॉम 94,579। तो वही सेम प्रोसेस है, फ्रॉम के बाद में जो नंबर था वो मिनवेंड है और ये हमारा सबट्रेंड है। एंड व्हेन आई सब्ट्रैक्ट दीज टू नंबर्स आई गेट 86,101। अब मैंने इन दोनों को, डिफरेंस और सबट्रेंड को क्या किया, ऐड किया, और जब इन दोनों को ऐड किया तो आंसर आया 94,579। 94,579। अब मैंने चेक किया, यस 94579 हियर, 94579 हियर, बोथ नंबर्स आर सेम, यानी मेरा जो मिनवेंड है वो सेम है, इसीलिए अवर डिफरेंस इज करेक्ट, मेरा ये डिफरेंस करेक्ट है। ओके बेटा, सो योर क्वेश्चन नंबर 1 and 2, क्वेश्चन नंबर 1 and 2 फिनिश्ड। ठीक है बेटा, आपने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 क्या किया, फिनिश कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सी एंड डी, क्वेश्चन नंबर 2 का भी सी एंड डी इज योर होमवर्क। ये आपका होमवर्क है, सिंपल। आज हमने क्या सीखा, एक बार वापस हम थोड़ा सा रिवाइज करें तो सिर्फ 2 लाइन से जो हमने किया है वो क्या है कि डिफरेंस जब हम निकालते हैं उसे वेरीफाई करने के लिए जो हमारा डिफरेंस आया जस्ट उससे ऊपर जो सबट्रेंड था उन दोनों को प्लस कर लो, और जो हमारा प्लस करने के बाद जो आंसर आता है वो मिनवेंड के बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है इट मीन्स कि हमारा सब्ट्रैक्शन करेक्ट है। ठीक है बेटा, तो ये था आज का आपका वर्क। नाउ डू योर वर्क विद good handwriting beta in your notebook, maths notebook, do your class work and homework both. ठीक है बेटा, ओके बेटा, बाय, टेक केयर।